नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा धमतरी गांधी मैदान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सभा कर बलौदा बाजार हिंसाकांड में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव और 170 अन्य निरपराध लोगों की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए सभी को रिहा करने की मांग की। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जिला प्रभारी सत्यनारायण शर्मा सहित क्षेत्रीय विधायकों सहित नेता और संस्थाओं के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सभा का संचालन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आकाश गोलछा ने किया और धन्यवाद ज्ञापन NSUI के अध्यक्ष राजा देवांगन ने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जिला प्रभारी सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की रिहाई तक आंदोलन लगातार जारी रूप से कार्य कर रही है। इसके हाथ में लगाम नहीं है, इनकी लगाम केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। यह जैसे केंद्र से इशारा आता है वैसा यह कार्य कर रही है। साय की सरकार नगर निगम में पार्षद दल के प्रवक्ता भाई सोमेश मेश्राम जी इसमें एक कलंकित करने वाला दिन के रूप में देखा गया है और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कलेक्टर ऑफिस में और SP ऑफिस में इतना बड़ा दुर्घटना आगजनी हुई, जबकि साय सरकार को के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना घटी और इस घटना में हमारे निर्दोष साथियों को भी जेल जाना पड़ा। हम सब हमारे NSUI से राजनीति शुरू करने वाले और 2 बार निर्वाचित जनप्रतिनिधि विधायक बनने वाले आदरणीय हमारे देवेंद्र यादव जी की गिरफ्तारी का पुरजोर विरोध करते हैं। पार्टी देश को हिंदू और मुसलमान में बांटकर अब छत्तीसगढ़ को समाज में बांटने का कार्य कर रही है। सतनामी समाज हमारे छत्तीसगढ़ का एक बहुसंख्यक समाज है और इस समाज के हित में, इस समाज के हमारे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जैत खंभ को तोड़ने के खिलाफ अगर हमारे साथी देवेंद्र यादव जी ने अपना समर्थन दिया कि जो भी व्यक्ति इस कृत्य को किया है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए और इसके विरोध में अगर छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको सलाखों के पीछे लेकर गई है, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सरकार जो 8 महीने पहले बनी है वो अपने सरकार को चलाने में फेल है। प्रशासन से बलौदा बाजार में जो घटना हुआ है यह प्रशासन की कमजोरी है। प्रशासन और पुलिस विभाग अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए हमारे कांग्रेस के नेताओं को गलत तरीके से उस प्रकरण में झूठे मामलों में फंसा कर गिरफ्तार किया जा रहा है। 8 महीना के भाजपा वाले सरकार बने तब ले पूरे छत्तीसगढ़ के हर वर्ग हाय हाय करा थे और चाहे किसान वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे पुरुष वर्ग हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, छात्र हो, हर कर एमना ढूंढ के वो वर्ग ला प्रताड़ित करे के प्रयास करे थे कि जनप्रतिनिधि दबंग जनप्रतिनिधि भाई मनोज साक्षी जी गया था और देश में स्वतंत्रता लाया था, किंतु अंग्रेज चले गए और अंग्रेजों की नीति जो यहाँ कुछ लोग उसको लेके इस देश में चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार महज 6 से 7 माह हुआ है। मैं बतलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से विष्णुदेव की सरकार बनी, जिसमें 2 डिप्टी CM बनाया गया, विजय शर्मा और अरुण साहू जी, तब से यह समझ आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिथिल रूप से छत्तीसगढ़ का काम करने वाली। विजय शर्मा जी जब से बने गृह मंत्री, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जान रही कि उनसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रहा है। ये लोग कांग्रेस पर वार करते थे, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी के पर वार करते थे कि आपसे सरकार नहीं संभल रहा है। ये 7 माह नहीं हुआ है, ये सरकार नहीं संभाल पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। धर्म और जाति की लड़ाई
इनके अलावा उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, है ना। जब देश आजाद हुई उस टाइम भी महाराणा प्रताप जी के साथ भी सेनापति थे, वो मुस्लिम थे, मुस्लिम सेनापति थे, सामने लड़ने वाले भी मुस्लिम थे। तो उस समय कहाँ गई थी, है ना, ये जाति पाति वाला, वो भी तो एक देश प्रेम के भाव से लड़े ना। तो ये केवल एक रोटी सेकने का, है ना, राजनीतिक रोटी सेकने का ही एक जरिया है और कुछ नहीं। और आज बलौदा बाजार बोले या फिर बंगाल बोले, अब मैं किनको बोले ऐसे लगता है, क्योंकि जिनकी बेटियां नहीं वो बेटी की सुरक्षा क्या जानेंगे, है ना, जिनके बेटे बेटियां ही नहीं वो बेटी की सुरक्षा क्या जानेंगे, और जिनका परिवार ही नहीं वो परिवार के बारे में क्या जानेंगे। उनको सिर्फ राजनीति चाहिए और कुछ नहीं। आज बलौदा बाजार में जो हिंसा हुई है, कर खुद ही रहे, नाम किसी और का ले रहे, ये उनका शुरू से लेकर अब तक का रिकॉर्ड रहा है, करते खुद है, जब दंगा फसाद और नाम दे देते हैं कि इन्होंने किए। तो ये सब अब जनता जाग चुकी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी पता चला है ना कि अब जनता जो है जाग रहे हैं, तो वो अच्छे के लिए हो रहा है कि अब जाग रहे हैं, अब हम सब एक साथ होंगे और एक साथ लड़ेंगे और पुनः देश में वास्तविक जो आजादी, जो सारे के सारे जातिगत आजादी, धर्म की आजादी, जो सारी चीज है जो अभी भी हमको बंधन में लगता है कि हम अब बंधे हैं। अगर कोई अदर कास्ट के आ रहे हैं तो सामने बात कैसे करें, अदर धर्म के लोग आ रहे हैं तो बात कैसे करें, ऐसे हो जाता था। लेकिन अब सबके सब आजादी के साथ में जिएंगे, अच्छे से रहेंगे, क्योंकि अब 15 साल में सबके सब, 10-15 साल में सबके सब जान गए कि कैसी होती है इनकी राजनीति। कामयाब रहे हैं, आपकी सरकार नाकामयाब रही है, आपके कलेक्टर नाकाम रहे हैं, आपकी पुलिस व्यवस्था नाकाम रही है, और ऐसे में धर दबोच रहे हैं आप कांग्रेसियों को और ऐसे विधायक को जो 2 बार के सफलतम विधायक रहे हैं, जो हमारे युवाओं के साथी हैं, ऐसे जाबाज सिपाही को आपने धर दबोचा है। ये भी आपकी नाकामयाबी है। धर्मस्थलों को तोड़ना, जैसे अयोध्या में आपने तोड़ा है, ऐसे ही स्मारक को, ऐसे ही जैत खम्भ को बलौदा बाजार में आपके आंखों के तले, आपके सामने तोड़ा गया है, जिसमें आपकी सहमति रही है। कि जिस अपमान और तरीके से हमारे विधायक, युवा नेता, राष्ट्रीय युवा नेता देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी भाजपा सरकार के द्वारा किया गया है, वह पुनः जो है अंग्रेजों का जो दमनात्मक नीति है, तानाशाही नीति है, वो दर्शाती है। शायद सरकार में बदला के भावना के राजनीति चलत हावे। साथियों, बलौदा बाजार के कांड में निष्पक्ष जांच होना चाहिए। देवेंद्र यादव जी ला तो अंदर करे, एक साथ साथ 200 सतनामी समाज के मुखिया मन ला अंदर करे गए हैं, जिमा हमारा कुरुक्षेत्र के भी है, धमतरी क्षेत्र के भी है, जीवन निर्दोष है। कई ऐसे व्यक्ति है जीवन क्रूद में रही से लेकर वाला अंदर करके लेके गए हुए। तो वीडियोग्राफी के माध्यम से जहां वहां सीसी कैमरा लगे हैं, वो पता चलिए कि हकीकत में वहां पर घटना का अंजाम देने वाला व्यक्ति कौन है। लेकिन सतनामी समाज के नेता मल्ला पूरे प्रदेश के अंदर चुन चुन करके उठा करके वो मल्ला अंदर करे जाते हुए, ये सीधा सीधा सतनामी समाज की आवाज दबाए की बात है। गुरु प्रेम और अहिंसा के टापू के रूप में जाने जाने वाले हमारे छत्तीसगढ़, और जिनके कारण ये सत्य, प्रेम और अहिंसा का टापू के नाम से जाना जाता है, वो हमारे सतनाम समाज के गुरु बाबा घासीदास जी, उनके अनुयायियों के ऊपर अपनी सरकारी अक्षमता, प्रशासनिक अकुशलता और घोर लापरवाही के चलते जिस प्रकार से अराजकता उस दिन 15 मई की जो दिन है, जो एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई है, उसमें अपनी कमजोरियों को, अपनी लापरवाहियों को ढकने के लिए जिस प्रकार से
विष्णुदेव की सरकार, जो सरकार नहीं है, एक दिल्ली से संचालित होने वाली कठपुतली है, क्योंकि विष्णुदेव जी स्वयं एक आदिवासी वर्ग से आते हैं, लेकिन जैसे ही विष्णुदेव सरकार जी शपथ लेते हैं उसके 1 महीने के भीतर लाखों की तादाद में जो बड़े बड़े झाड़ हैं वो हसदेव अरण्य क्षेत्र में काटे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि विष्णुदेव सरकार, विष्णुदेव जी स्वयं न चाहते हुए भी उस चीजों को रोक नहीं पाते, क्योंकि जो सरकार है वो दिल्ली से संचालित हो रही है और दिल्ली से जो सरकार संचालित हो रही है नरेंद्र मोदी जी की, वो उनके उद्योगपति मित्रों अडानी और अंबानी के द्वारा संचालित हो रही है। और वो चाहते हैं कि इस भारत देश में धर्म, जाति और मजहब के नाम से सबको लड़ाया जाए और अपना जो एक व्यवसायिक हित है उसको साधा जाए। इससे जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई आकाश गोलछा जी और हम सबके नेता, हम सबके मार्गदर्शक, पूर्व शिक्षा मंत्री, रायपुर ग्रामीण के पूर्व विधायक, बहुत ही सम्माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी की बातें सुने हैं। जैसे कि विदित हो कि पिछले 14-15 मई को बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत अमर गुफा में नवनिर्मित जैत खाम, जिसका निर्माण कार्य का ठेका भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को दिया गया था और वो अपने लेवरों से उस काम को करवाए थे। लेकिन कहीं न कहीं जो समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिलता है उससे पता चला है कि उनका पेमेंट ठेकेदारों द्वारा नहीं दिए जाने के कारण उन लोग अनजाने में या जानबूझकर वो जैत खाम को तोड़ दिया गया, जिसके विरोध में सतनामी समाज के लोग, जो गुरु घासीदास जी के मानने वाले, उनके अनुयायी, और ये छत्तीसगढ़ तपोवन की भूमि है, यहाँ संघर्षशील लोग रहते हैं, ये शांति का टापू है। और खासकर बलौदाबाजार जिले में जो गुरु घासीदास जी ने बलौदाबाजार के एक पहाड़ में वहां अवतरित होकर जिस प्रकार से मनखे का संदेश दिया, वो केवल छत्तीसगढ़ में नहीं पूरा हिंदुस्तान के कोने कोने तक व्याप्त है। और जनताओं के साथ जो कुठाराघात कर रहा है, अन्याय कर रहा है, वो बर्दाश्त के बाहर है साथियों। जाति को लड़ाने के काम, धर्म को लड़ाने के काम लगातार केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के आदेशानुसार यह पूरा छत्तीसगढ़ में व्याप्त है। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ के में बनी है। दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा, वन संपदा, शांति प्रिय लोग रहने के बावजूद यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग दर दर भटक रहे हैं न्याय मांगने के लिए। इस सरकार ऐसी सरकार है, निकम्मी, बहरी, गूंगी सरकार है। इसको तत्काल आने वाले समय में हम संघर्ष करके, कांग्रेस पार्टी संघर्ष करके आने वाला समय में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए हम एकजुटता के साथ सभी जाति, धर्म, समुदाय को मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे साथियों। उस दिन कार्यक्रम में किसान आंदोलन में धमतरी मियां थे, उनको पीटा गया था, झीरम घाटी जानते हो। उसी प्रकार से हिंदुस्तान को कलंकित करने का काम, छत्तीसगढ़ प्रदेश को कलंकित करने का काम, छत्तीसगढ़ की इस मातृभूमि को कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। और हम देवेंद्र यादव जी युवा नेता, युवा नेतृत्व के साथ पूरा कांग्रेस पार्टी फिर छत्तीसगढ़ नहीं, देश के शीर्ष नेतृत्व खड़ी है। आप लोगों ने टीवी और समाचार के माध्यम से देखा है। आज इस प्रकार से
पूर्ववक्ता ने बताया, बोले यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, वहां हो रहे हैं, हत्या हो रहा है, चाकूबाजी हो रहा है, सब कुछ जितने अपराध हैं वो छत्तीसगढ़ में अपराधगढ़ बन गया है। बिहार को बोलते थे, यूपी को बोलते थे, लेकिन आज छत्तीसगढ़ एक अपराध का टापू, अपराध का गढ़ बन गया है साथियों। 20 धाराएं पुलिस वाले ने लगाया है, 20 धाराएं, 20 धारा। ये पुलिस वाले बैठे थे, मन नहीं जाने 20 ठो धारा बता दे हम लोग कैसे साहू जी। 20 धारा, इतना बड़ा बड़ा धारे, षड्यंत्र रचे के धारा है, जान से मारे 307 लगा। चलो बताओ, देवेंद्र यादव जी का 307 कर दिया है, 120 लगा है, क्या षड्यंत्र रच दिए, दुनिया भर के 120 धारा लगा दिए। निश्चित रूप से कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से डर के, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को से डर के ये शासन विष्णुदेव सरकार के आदेशानुसार पुलिस ने वहां धारा लगाया है। तो इस प्रकार की घटना हुई है। हम कांग्रेस पार्टी विरोध करते हैं और हम सब देवेंद्र यादव जी के साथ खड़े हैं। आने वाला समय में जो भी अन्याय अत्याचार होगा छत्तीसगढ़ की धरती में, वो कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। रोड से लेके न्यायालय तक की लड़ाई लड़ी जाएगी साथियों। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब लोगों ने, शरद भैया, आकाश जी, धन्यवाद कर रहा हूँ। कुरुद नगर पंचायत अध्यक्ष भाई तपन चंद्राकर जी। बलौदा बाजार में जो दुखद घटना हुआ है, शासन प्रशासन पूरी तरह उसमें फेल हो गई है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए हमारे भिलाई विधायक देवेंद्र यादव जी को बलि का बकरा बनाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के आवाज को दबाना चाहती है भाजपा की सरकार। विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है भाजपा। ये केंद्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक और पूरे देश में अराजकता का माहौल है। आज पूरे देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है। जो बलौदा बाजार की जो घटना हुई है उसमें सतनामी समाज की भावनाएं आहत हुई है और आगे कांग्रेस पार्टी पूरे समाज के साथ खड़ी है उनके लिए। छत्तीसगढ़ में ये तो आंदोलन की शुरुआत है। अभी इससे बड़े आंदोलन भाजपा सरकार के खिलाफ होगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वालों में से नहीं है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो देश को आजाद कराने में जिसकी भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि कांग्रेस पार्टी को खत्म करना है। कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए यहाँ खत्म हो जाए ये सोचकर कार्रवाई करते हैं, लेकिन जितना आप दबाएंगे कांग्रेस के सिपाही उतने ही तेजी के साथ बढ़ेंगे और हमेशा पूरे देश में और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के जितने सिपाही हैं वो कभी न किसी से डरे हैं न डरेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिवसीय धरना के आयोजन के प्रभारी बहुत ही कांग्रेस के सम्मानीय पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले की वरिष्ठ विधायक सिहावा श्रीमती अंबिका मरकाम जी, कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही सम्मानीय युवा तुर्क युवा नेता धमतरी विधायक ओंकार साहू जी, धमतरी नगर के प्रथम नागरिक विजय देवांगन जी, मेरी बहन जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती कांति सोनवानी जी, पूर्व विधायक लेखराम साहू जी, बहुत ही सम्मानीय मेरे मार्गदर्शक, मेरे नेता आदरणीय गोपाल शर्मा जी। पिछले दिनों जो बलौदा बाजार में घटना हुई है, सर्वप्रथम
हम जिला कांग्रेस कमेटी उस घटना की तो निंदा करते ही है, साथ ही हमारे लोकप्रिय विधायक, 2 बार के चुने हुए विधायक, युवा नेता देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की भी निंदा करते हैं। ये सहाय सरकार, ये असहाय सरकार पिछले 8 महीने में चला नहीं सक रही है। और मेरा तो ये मानना है कि देश की चाहे प्रदेश की, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां रही है, इनसे सरकार नहीं चली है। ये अपनी सरकार नहीं चलाने की नाकामी को छुपाने के लिए हमेशा, चाहे हिंदू मुस्लिम, चाहे समाज से समाज को लड़ाने की बात, चाहे युवाओं पे अत्याचार की बात, हमेशा उल जुलूल चीजों पे ही कार्रवाई करके बाकी चीजों को ढकती आ रही है। मैं आज एक बात इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर देश की सबसे बड़ी नक्सली घटना किनके राज में हुई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। प्रदेश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन और किसानों पे बर्बरता किनकी सरकार में हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और आज ये जो बलौदा बाजार की घटना, ये छोटी घटना नहीं है साथियों। इस घटना का पुरजोर पूरा प्रदेश, पूरा देश आज छत्तीसगढ़ की अस्मिता पे लांछन लग गया है। आपका फेल्वर है कि आप सरकार चला नहीं सक रहे हैं। आपके प्रशासन को ये ज्ञापन दिया गया था कि हम वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। क्या कर रहे थे आप? जिसके भरोसे पूरा प्रदेश बैठता है, पुलिस प्रशासन, उस पूरे प्रशासन में एसपी ऑफिस को इस तरीके से, कलेक्टर ऑफिस को इस तरीके से जला दिया जाना, ये सतनामी समाज का काम नहीं है। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उस सतनामी समाज के आंदोलन में जो असामाजिक तत्व घुसे थे, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। और दूसरी बात, किसी भी समाज के आंदोलन में वो राजनीतिक आंदोलन नहीं होता, उसमें समस्त पार्टियों के लोग जाते हैं। कांग्रेस के लोग भी रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी रहे होंगे और अन्य पार्टी के लोग भी रहे होंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आई उस आंदोलन में, जो फुटेज देख करके छाट करके कांग्रेस जनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, सतनामी समाज के वरिष्ठ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुझे जानकारी हुई है कि एक ऐसे गुरुजी को, रिटायर गुरुजी जिसकी उम्र 70 साल है, उस पर लाठीचार्ज करके उसको गिरफ्तार किया गया है। ये दुर्भावना हमेशा नहीं चलेगी। और आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारे लोकप्रिय विधायक देवेंद्र यादव उस कार्यक्रम में 10 मिनट के लिए गए थे, जनता में बैठे थे, ना वो मंच में गए, ना एसपी ऑफिस में आंदोलन करने गए, ना ज्ञापन देने गए, उनको किस तरीके से आकर के ये गिरफ्तारी करना, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आज विष्णुदेव सरकार की असहाय सरकार से मांग करता हूं कि अगर आप इस तरीके से जनप्रतिनिधियों पे अत्याचार करेंगे, तो अभी तो आपने एक विधायक को गिरफ्तार किया, अभी 34 विधायक बाहर हैं। 34 विधायक और पूरी कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है। अगर इस तरीके का कार्य करेंगे तो कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज इस मंच से मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके बाद कोई भी कार्रवाई की गई किसी भी कार्यकर्ता पे, तो ये आंदोलन बड़ा रूपरेखा बड़ी हो जाएगी। और मैं आज यहाँ से मांग करता हूँ कि देवेंद्र यादव जो धाराएं लगाए तत्काल उसको हटाएं और उसकी रिहाई की जाए। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री, हम सब के वरिष्ठ नेता और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी को मैं सम्मान आमंत्रित करता हूँ, आए और हम सभी को मार्गदर्शित करें। आदरणीय सत्तू भैया। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, आदरणीय खड़गे जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आदरणीय विधायक माननीय श्री ओंकार साहू जी,
कांग्रेस की नगरीय सेवा की माननीय विधायक महोदय आदरणीय श्रीमती मरकाम जी, आदरणीय जिला कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष भाई शरद लोहाना जी, जिला पंचायत की माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमती कांति सोनवानी जी, माननीय महापौर महोदय श्री विजय देवांगन जी, आदरणीय भाई विपिन साहू जी, आदरणीय भाई मोहनलाल जी, भाई लेखराम जी, आदरणीय हमारे साथी भाई गोपाल शर्मा जी, आदरणीय हमारे साथी भाई खंडेलवाल जी, नीरव चंद्राकर जी, आदरणीय भाई सत्तावी समाज के प्रमुख श्री जोशी जी, जांगड़े जी, भारती जी और सभी मंच पर बैठे सभी आदरणीय साथीगण, आदरणीय हमारी बहन सूर्यप्रिया देवी, आदरणीय दुर्गेश नंदनी जी, सभी आदरणीय पत्रकार साथीगण और सभी कांग्रेस परिवार के सभी आदरणीय भाइयों, आदरणीय साथियों, हम सब जानते हैं कि देवेंद्र यादव निर्दोष थे। वो 5 मिनट के लिए गए थे उनके साथियों के बुलाने पर। आज जनप्रतिनिधि जो होता है उसको जाना होता है किसी की बात पर बात सुनने के लिए, बात करने के लिए। वो गए थे, घटनास्थल पर नहीं गए, कोई भाषण नहीं दिया, केवल उनकी उपस्थिति मात्र रही अपने कार्यकर्ताओं के आह्वान पर। तो उसी में उनके खिलाफ जितनी धाराएं लगानी थी सारी धाराएं लगा दी। दफा 34 को छोड़ करके सारी धाराएं लगा दी गई। ये सबसे बड़ा जुर्म है। मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त यह सरकार अपने अपराधों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जो अपराध घट रहे हैं देश में, छत्तीसगढ़ में हत्याएं हो रही है, मर्डर हो रहा है, आदरणीय बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, चूरेबाजी हो रही है, हर जिले में हो रही है। उस पर नियंत्रण करने का काम छोड़ करके निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करने का काम कर रही है। केवल देवेंद्र यादव की बात नहीं, 17वीं समाज के 170 लोग आज जेल में बंद हैं। केवल वीडियो फुटेज देख करके उनको चिन्हित करके उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, माननीय सनम जांगड़े जी जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने समय लिया था कलेक्टर से, कलेक्टर ने अनुमति दी थी। अरे सरकार तुम्हारी है, तुमको जरूरत क्या थी आंदोलन करने की? वैसे सरकार सीबीआई की जांच मांग लेती, घोषणा कर देती टाइमली, तो सारी समस्या का समाधान हो जाता। 17वीं समाज की मांग थी कि सीबीआई की जांच कराओ। वो घटना की जांच से संतुष्ट नहीं थे, सरकार को घटना की जांच की मान लेनी थी। कोई आंदोलन नहीं होता, लोग इकट्ठे नहीं होते। इतनी ज्यादा तादाद में लोगों को किसने बुलाया? भोजन की व्यवस्था किसने की? पंडाल की व्यवस्था किसने की? ये पैसा किसने दिया? हम ये कहना चाहते हैं, 17वीं समाज को बांटने के लिए भाजपा की काली करतूतें हैं, जिसको प्रदेश की शांतिप्रिय जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं कहना चाहता हूँ आप सब साथियों से, हमें हर तरह से हर स्थिति में जुल्म के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ खड़ा होना है और सभी समाज के लोगों के साथ मिलकर के उनके लिए, निर्दोष लोगों को रिहाई के लिए दबाव बनाना है। मैं बताना चाहता हूं कि अगर ये कार्रवाई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस के लोग चुप बैठने वाले नहीं। ये आंदोलन और तेज होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख ले कि इसका नतीजा क्या होने वाला है। आने वाले समय में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं हो रहा है, इनका भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, लेकिन निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इनके पास समय है। हमारे सारे साथियों ने, यूथ कांग्रेस के लोगों ने, एनएसयूआई के लोगों ने, आदरणीय सेवा दल के अध्यक्ष भाई हरिलाल जी ने, सभी भाई बहनों ने सभी बातें उजागर की। और हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि निर्दोष लोगों को अगर तुमने गिरफ्तार किया, निर्दोष लोगों के खिलाफ अन्याय किया, तो ये कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है और प्रदेश व्यापी इसमें आंदोलन छेड़ा जाएगा। आप देखेंगे कि तुम्हारी जेलों में कितनी जगह, सारे लोग गिरफ्तारियां देंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा करके हम दम लेंगे।
मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सभी लोगों ने अपनी बात के आह्वान पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में उपस्थित सम्मानित मंच, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूं। समस्त कांग्रेस जनों का आभार व्यक्त करता हूं जो आपने अपना कीमती समय निकालकर देवेंद्र यादव को न्याय दिलाने के लिए, निर्दोष सतनामी समाज के युवाओं को न्याय दिलाने के लिए इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुए। मैं चंद लाइन कहकर अपनी बात रखना चाहूंगा। संविधान की शक्ति से वो सत्ता के अन्याय को हराएगा, संविधान की शक्ति से वो सत्ता के अन्याय को हराएगा। न्याय योद्धा देवेंद्र यादव सत्य की ये लड़ाई जीत कर आएगा, देवेंद्र बन जाएगा। न्याय की इस लड़ाई में हर युवा देवेंद्र बन जाएगा। युवाओं की भीड़ से शायद तेरा सारा जेल भर जाएगा। मैं भी देवेंद्र, मुझे भी गिरफ्तार करो, इस नारे के साथ कल हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। आप सभी कांग्रेस जनों से आग्रह करता हूं कि कल 11:30 बजे बटेना चौक में बड़ी संख्या में उपस्थित हो। शर्मा जी, ये जो बलौदा बाजार कांड है, इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो बता रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे के आधार पे हुई है, तो क्या उसको आप सही नहीं मानते? देखिए, बहुत ही गलत है। लोग देवेंद्र यादव तो बेचारे भाषण भी नहीं दिए, किसी से बात करने की बात भी नहीं की, न मंच में भी नहीं गए। थोड़ी देर के लिए गए थे, उनके लोगों ने बुलाया था, बिलासपुर लोकसभा चुनाव लड़े थे वो, इसलिए कार्यकर्ताओं ने के आह्वान पर वो गए थे। तो कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसमें कि उनका इन्वॉल्वमेंट देखा जाए। और सैकड़ों 170 सतनामी भाइयों को जेल के अंदर बंद करके रखा है। हम ये पूछना चाहते हैं शायद सरकार से कि आपने सीबीआई की जांच की मांग क्यों नहीं मान ली? समय पर कार्रवाई हो जाती, आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती। और भाजपा का जिलाध्यक्ष आंदोलन की आह्वान करता है, उसको जरूरत क्या? सरकार उसकी है, वैसे भी न्याय दिला सकता था, लेकिन समय पर कोई कार्रवाई नहीं होना, ये सरकार के इशारे पर गिरफ्तारियां होना, ये दुखदायी बात है। इसलिए इसकी कड़ी निंदा हम करते हैं। नहीं, एक तरफ तो आप लोग सीबीआई आईटी जो है इसकी निष्पक्षता पर संदेह जाहिर करते हैं, और दूसरी तरफ उसी सीबीआई से फिर जांच की भी मांग करते हैं। सतनामी समाज ने मांग की सीबीआई की जांच। हम कह रहे हैं समाज मांग कर रहा है तो समाज की मांग क्यों नहीं मान ली सरकार ने? मान लेती, झगड़ा ही नहीं होता, विवाद नहीं होता, आंदोलन करने की जरूरत क्या थी? सरकार इनकी है, आंदोलन वो करते हैं जिनकी सरकार नहीं होती। हम लोग आंदोलन करते तो समझ में आता, लेकिन भाजपा की सरकार है, भाजपा के लोग आंदोलन कर रहे हैं, दुर्भाग्यजनक है जी। ये अभी मंच पे आरएसएस पे भी कुछ आरोप लगे कि कहीं न कहीं अपरोक्ष उनका भी इसमें हाथ हो सकता है, उसकी जांच की भी। तो सारा व्यक्ति की जांच होना चाहिए। इन लोगों का स्टेटमेंट नहीं लिया गया। सबसे पहले तो सनम जांगड़े का स्टेटमेंट लेना था। उसने आह्वान किया, लोगों को बुलाया कि 10,000 आदमियों को खाना किसने बनाया, इसकी जांच होना था। पंडाल की तैयारी किसने की, इतने लोगों को बुलाया किसने, इसकी जांच होना था। मतलब ये कांड खुद भाजपा ने कराया, ऐसा माने? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। तो जांच करेंगे तो पता लगेगा इसमें कौन है।